हाँ भैया, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसा आप लोग गेंदे के पौधे को फ्री में कैसे ही तैयार कर लोगे, उस तरीका आपको बताऊंगा मैं। तो जैसे मैंने आप मेरे ये पौधे देख रहे हो, जो गेंदे के पौधे हैं और जो 12 महीना गेंदे के पौधे हैं, ये वाले जो मैंने बनाए हैं, जो 12 महीने फूल देते हैं, ये गेंदे के पौधे। और जो इस तरह के पौधे फ्री में ही आराम से तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई भी लागत या कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती इस पौधे बनाने में। बस दिक्कत इतनी है कि अगर आप चाहोगे तो जैसे आपके पास में कोई पुराना पौधा हो गेंदे का, वो जिस गेंदे को जो बोलते हैं हम देसी गेंदा बोलते हैं, वैसे हाइब्रिड में नहीं है, ये देसी गेंदा है। फूल बाकी इतना इतना मोटा आता है इस पर, और जो 12 महीने फूल देता है। तो हम इसके प्लांट को आराम से रोक लेते हैं, क्योंकि ये प्लांट ऐसा होता है, ये देसी वाला गेंदे का, अगर किसी गमले में या किसी टब वगैरह में अगर हम लगा देते हैं तो किसी स्थानीय जगह पर रख देते हैं, यहाँ पर जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। जब पानी नहीं भरता है तो हमारा पौधा वो गलता भी नहीं है और नहीं मरता है, और फूल भी बराबर देता रहा। तो इस समय इस तरह के हमारे पास मदर है, और आप लोगों के सामने अगर इस तरह का अगर कोई पौधा होगा तो वो आराम से ही पौधा बन सकता है। तो मैंने ये पौधा जो बनाया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया भैया। तो ये जो है आप सामने जो आप देख रहे हैं, ये मिट्टी वाले कुल्हड़ है, और इन मिट्टी वाले कुल्हड़ों में मैंने इनकी कटिंग के द्वारा ये पौधा तैयार करा है भैया। तो ये मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने किस तरह से ये कटिंग लगाई है भैया। तो मेरे पास में देखो, एक सामने ये टब देख रहे हो, तो इसमें मैंने कुछ रेता वगैरह डाल लिया है। आप सामने देख रहे होगे, ये रेता है, और ये रेता बिल्कुल देसी वाला है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली है। तो हम लोग जो है जो कटिंग जो लगाते हैं, तो हमारे पास में ऐसे ऐसे आप सामने जो देख रहे हो, ऐसे ऐसे मदर हैं, आप सामने जो देख रहे हो। तो इस तरह के जो हम मदर जो तैयार कर लेते हैं भैया, तो इसी पे से हम जो एक टहनी या 2 टहनी काटने के बाद में इसके जो टॉप लगाते हैं। तो ये टॉप लगाते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भैया किस तरह से हम लगाते हैं। तो देखो, ये सामने जो आप पौधा देख रहे हैं, तो इस पर बिल्कुल ये पौधा मेरा बिल्कुल तैयार और हेल्थी और सुंदर हो चुका, और इस समय इसका टाइम भी हो गया लगने का बढ़िया वाला। क्योंकि इस समय अगर हम पौधे पर ये लगा देंगे तो ये फूल बहुत जल्दी से ही देना चालू कर देगा। तो भैया देखो, इस तरह से जो है हमने ये जो है पौधा बनाकर बिल्कुल तैयार कर दिया। और आप देखो सामने मैंने ये पौधा निकाल दिया इस गिलास में से, और ये निकालने के बाद में आप सामने देख रहे होंगे कि इस पर ढेर सारी जो रूस बिल्कुल वगैरह आई हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि इस पर जड़ वगैरह नहीं हो। तो ये पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर और बहुत अच्छा चल का आएगा। तो ये देखो, इसकी जड़ जो है बहुत अच्छी तरह से आई हुई है पौधे की। तो भैया देखो, इस तरह से इसके अंदर से जड़ आ जाती है, जैसे मैं आप सामने दिखा रहा हूँ। तो अब इस पौधे को आपको इस तरह से बनाने के बाद में अगर लगाना है ये पौधा, तो ये जड़ बनाने के लिए तो हमने ये देसी रेते का इस्तेमाल करा है। अब इस पौधे को हम लगाएंगे तो कुछ ऐसी मिट्टी बनाएंगे बढ़िया वाली, जिससे हमारा पौधा बिल्कुल काला भमंक और बिल्कुल सुंदर और हेल्थी बन कर आएगा, बिल्कुल बढ़िया। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पौधे में, और जैसे ही ये पौधा आएगा ऐसे इस पर कली आनी चालू हो जाएंगी। तो मैं इसको लगाने का आपको लोगों को तरीका बताऊंगा कि मैंने ये किस तरह से भैया ये पौधा बनाया है और लगाया है। तो मैं इस पौधे को तो अभी लगा कर दिखाऊंगा बाद में, पहले मैं आपको कटिंग के द्वारा बताता हूँ कि मैंने किस तरह से ये कटिंग लगाई थी। तो भैया आप सामने ये देख रहे हो, जो मैंने आप रेता बिल्कुल एक टब में तैयार कर लिया है, और ये मेरे पास मदर की ये टहनी है ही। तो ये टहनी भैया इस तरह से जो मैंने, वैसे तो हम चाकू का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बहुत अच्छे चाकू कलम बनाने वाले रहते हैं। बहरहाल आप लोग अगर चाहो तो देखो इस तरह के आप ब्लेड वगैरह ले सकते हो, और बिल्कुल ब्लेड बढ़िया वाला होना चाहिए जिससे चला हुआ नहीं हो। तो इस तरह की आप चाहो तो देखो इस तरह से ये कटिंग जो द्वारा लेती है हम, तो देखो इस तरह से आप लोगों को काटनी है। जैसे मैंने ये कटिंग काट ली, तो देखो ये कटिंग जो है इस तरह से काट लो आप। और जैसे इस तरह से जो मैंने कटिंग काटी है भैया, तो इस तरह का ध्यान रखोगे कि कोई जड़ जो आती है वो किसी गांठ पे से ही आएगी। तो ये बराबर में जो रूस निकलती है इस तरह से आप काट दोगे। देखो इस तरह से ये मैंने बिल्कुल हल्के से आराम से काट दी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये काट दो। अब ये काटने के बाद में बिल्कुल बढ़िया करके, तो ये वाली जो गांठ आएगी वो यहाँ तक आप आराम से दबा दोगे, और दबाने के बाद में इस पर 15 या 20 दिन के अंतराल में ही इस पर जड़ आनी चालू हो जाती है पौधे पे। तो भैया देखो, मैं इसमें ही लगा कर दिखा रहा हूँ आपको। इस रेते मिट्टी भर ले रहा हूँ इसमें ये रेता, और इसमें मैंने ये भर लिया रेता बिल्कुल अच्छी तरह से। अब ये रेता भरने के बाद में तो देखो इस तरह से हमने ये भर लिया,
अब ये कटिंग जो हमने लगाई है वो इस तरह से जो आराम से इसमें एक उंगली से इस तरह से गड्ढा कर देंगे। इस तरह से हमने ये कर दिया। अब ये गड्ढे के करने के बाद में इस तरह से हम इसमें इस तरह से गाड़ देते हैं भैया। इस तरह से हमने ये बिल्कुल अच्छी तरह से गाड़ दिया। और कुछ मिट्टी की कमी रहती है तो उसमें दोबारा हम डाल देते हैं रेता। तो इस तरह से ये बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डाउन होगी तो वो लचक खा जाएगी। तो इस तरह से हमने ये पौधे बनाने का सिस्टम जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। अब इसे ऐसी जगह रखना पड़ता है हम लोगों को कि वहाँ पर तेज डायरेक्ट धूप नहीं आनी चाहिए। जैसे ज़्यादा हमें पौधा बनानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से हम सारे पौधे निकाल देंगे। जैसे आप लोगों के सामने ये पौधे हमने ये भी निकाल दिया, तो ये भी हम सारे पौधे जो निकालेंगे आप लोगों के सामने। तो इसमें हम जो है दोबारा बनाएंगे पौधे, तो आप लोगों के सामने दिखाएंगे। तो जो है इसका टाइम जो है कटिंग लगाने का जो टाइम चल रहा है भैया, इस समय बहुत अच्छा टाइम चल रहा है कटिंग लगाने का। तो आप चाहो तो इस तरह से अगर कटिंग के पौधे दोबारा गेंदे के आराम से लगा सकते हो, क्योंकि ये पौधे हमने जो है शुरुआत बरसात में ही लगा दिए थे। करीब में इस कटिंग को लगाए हुए हमारे करीब में 15 या 20 दिन का टाइम हुआ है कटिंग लगाए हुए इस पौधे को लिए। तो भैया तो अब ये पौधे का जो है बिल्कुल समय बहुत अच्छा वाला चल रहा है इस समय। तो देखो मैंने ये इतने सारे जो पौधे निकाल दिए हैं गमले में से। अब लगाने के बाद में भैया देखो इस तरह से भी मैं सारी मिट्टी इसमें ये हिला दूंगा। अब ये पौधे जो है मेरे तैयार हो चुके हैं। वे जो है मैं इसे दोबारा नई जगह में इस्तेमाल करूंगा, इससे छोटे छोटे गमले में। और ये गमले में तैयार करने के बाद में इस पर दोबारा आराम से फूल आना चालू हो जाएगा। तो जैसा हम छोटे गमले में अगर गेंदे का पौधे में फूल लेना चाहते हैं तो भैया इस तरह की कटिंग के द्वारा पौधा उगाने के बाद में कोई ऐसा 10 इंची का गमला है, 8 इंची का गमला है या फिर 15 इंची के गमले में भी अगर हम चाहते हैं तो 2 या 3 पौधे लगा देते हैं। जैसा हमारा गमला खूब साफ सुथरा और हरा भरा दिखता है तो हम इस तरह से लगाते हैं भैया। और छोटे गमले में लगाते हैं तो एक सिंगल पौधा लगाते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे पौधे निकाल के अब दोबारा एक गमले में डालेंगे। और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे हम पौधे बनाने का एक तरीका कैसा होता है हमारा। तो अब जो है हमने ये सारी मिट्टी इस टब में आराम से हिला ली। हिलाने के बाद में हम आप लोगों को बताएंगे कि भैया देखो इस तरह से हमने ये कटिंग जो है लगाई है। तो ये मैंने पौधे अपने अलग कर दिए हैं क्योंकि मैं ये गमले में लगाऊंगा भैया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है इस तरह से जो हम लगाते हैं तो जो हमारे पास में आप सामने देख ही रहे होंगे जो मिट्टी के गिलास हैं, वही चाय दूध पी लेते हैं इस पर होटल वगैरह पे, वही हम ले आते हैं खरीद के। तो हमने यही रेता जो है इसमें थोड़ा सा रेता हमारा पुराना था और ये वाला रेता था और इसमें हमने दोनों ये रेता बिल्कुल मिक्स कर लिया है जो आप सामने देख रहे हैं। तो हम इस तरह से भैया देखो ये वाला रेता फिर इसमें ही भर रहे हैं इस वाले गिलास में। और ये भरने के बाद में आप लोगों को बताएंगे कि इस तरह से हम जो है कटिंग लगाते रहते हैं। तो भैया इस तरह से जो है मैंने फिर दोबारा जो है कि जैसे गेंदे की कटिंग लगाने का जो टाइम मैं बता रहा हूँ, जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक आराम से ही आप गेंदे का पौधे को कभी भी लगा सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया जैसे जुलाई चल रही है और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप गेंदे की कटिंग किसी तरीका की लगा दो, वो बिल्कुल भी तैयार हो जाएगी और इसमें कोई भी ज़्यादा लागत नहीं आएगी और ना कोई भी ज़्यादा दिक्कत आएगी और आराम से फ्री में ही तैयार हो जाती है जी। जैसे बहुत से लोग ये भी कहते हैं भैया कि जैसे हमारे पास गेंदे की पौधा नहीं है कटिंग के द्वारा लगा हुआ, तो आप जैसे कहीं पर निकलते बढ़ते आप जाते ही हैं कहीं ना कहीं घूमने फिरने, तो जैसे ज़्यादातर जो पौधा होता है वो ऐसा एक पेट्रोल पंप होता है या कोई वैसी जगह होती है जो पौधे लगे हुए होते हैं जगह जगह। मैंने कई दफ़े ऐसा देखा है कि बहुत सी जगह ऐसे पौधे होते हैं सरकारी जगह अस्पताल की जगह बहुत सारे गेंदे के पौधे लगे हुए होते हैं। चाहो तो वहाँ से 2 टहनी या 4 टहनी तोड़ने के बाद में किसी टाइम पे ले आओ और ला के छाँव वाली जगह पर रख लो। अगर छाँव वाली जगह पर रख दोगे तो दूसरे दिन को भी अगर उसकी गेंदे की कटिंग लगाओगे तब भी डाउन नहीं होगी और वो 100% हो जाती है। और ये मुझे खूब अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि हम लोग लगाते रहते हैं और पौधा बनाने का हमारा यही तरीका है भैया। तो मैंने जैसे आप लोगों को दिखा दिया कि जैसे मैंने ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये भर लिए 5-6 गिलास,
अब ये कटिंग लगाने का जो तरीका है मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे आप लोग जैसे ही कटिंग लगाओगे तो वो इस तरह की आराम से ये ब्लेड के द्वारा इस तरह से इसका थोड़ा सा यूँ काट दो और इस तरह से आराम से इसके अंदर से अगर कोई लकड़ी वगैरह ले लो, अगर उंगली से छेद नहीं हो तो इस तरह से हम लोग जो है कटिंग के द्वारा गेंदे के पौधे को आराम से ही फ्री में ही तैयार कर लेते हैं। आप कटिंग जो लगाएं वो बिल्कुल टॉप वाली कटिंग लगाएं। क्यों कि अगर फुलची की कटिंग लगाओगे आप, जब ही पौधा आपका बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बन के आएगा। तो भैया इस तरह से आपको मैंने ये सामने दिखा रहा हूँ, तो जो मैंने बिल्कुल फुलची वाली कटिंग ली है और ये बिल्कुल तैयार है। कटिंग के द्वारा अगर गेंदे को तैयार करना चाहो तो ये ब्लेड का आप इस्तेमाल करोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि ब्लेड से जो कटिंग करती है वो बिल्कुल फटती नहीं है और आराम से ही तैयार हो जाती है। और जो हम काटते नहीं है किसी चाकू वगैरह से तो ये बीच में इसमें फटपन आ जाता है, तो वो कटिंग चलने में दिक्कत आती है। और ब्लेड के द्वारा हम काटते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरी और बढ़िया आती है। तो भैया इस तरह से जो है हम लोग आराम से लगाते रहते हैं। तो जो मैंने कई सारी कटिंग काट ली है और इस तरह से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ सामने। तो ये मैंने बिल्कुल तैयार कर दूंगा इससे पौधे को बनाने के। तो ये मेरा बनाने का जो तरीका है भैया वो इस तरह का ही है जिस तरीके मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने आप लोगों को ये सामने काट के दिखाया है वो इस तरह से आराम से ही आप धीरे धीरे करके लगा दो। और लगाने के बाद में आप एक चीज़ का इस्तेमाल जरूर करोगे कि इसे कहीं पर भी रखोगे तो रखने का जो टाइम होगा वो ऐसा होगा कि कुछ दिन के लिए इसे छाँव वाली जगह पर रख दो। जैसे यहाँ पर छाँव हो आपकी जगह पे, वहाँ धूप नहीं आनी चाहिए। कम से कम 5 या 6 दिन के अंतराल में। जब 5-6 दिन के बाद में अगर इस पर बिल्कुल ये तैयार हो जाता है तो इसके अंदर से जो बिल्कुल सतर हो जाएगा। फिर इसको अगर थोड़ी बहुत धूप भी लगेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गेंदे का जो तरीका होता है वो भैया हमारा इस तरह का होता है बनाने का और चलाने का भी। तो हमने जो आप लोगों को सामने ये कटिंग के द्वारा जो गेंदा दिखाया है वो आप लोग चाहो तो इस तरह से आप लोग आराम से ही बना सकते हो और पौधा तुम्हारा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया लगेंगे और इसी तरीका के पौधे आपके बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको सामने ये निकाल के दिखाए हैं, बिल्कुल ढेर सारे पौधे मैंने बनाए हैं जे। अब ये सारे गमलों में अब ये पौधे को लगाने का जो वो तरीका होगा वो मैं तुम्हें अच्छी तरह से अलग बताऊंगा, क्योंकि अब जो मैंने ये पौधा बना लिया तो इस पौधे का लगाने का जो तरीका होगा वो अलग होगा, क्योंकि पौध बनाने का तरीका अलग होता है, लगाने का अलग होता है। तो अब जो लगाऊंगा पौधा तो इतनी बढ़िया मिट्टी में खाद वगैरह जो हम डालते हैं जिससे पौधे की हमारी जान बन जाती है। तो उस तरह से, क्योंकि अब तो इसे हमें फूल लेना है, क्योंकि हमने पौधा तो बना लिया, अब इसे हमें फूल ही तो लेना है। तो अब चाहे आप 2 पौधे एक गमले में लगा दो, चाहे 1 पौधा लगा लो। अगर छोटा गमला है तो 1 पौधा लगा लो। जितनी आप धूप में रखोगे गेंदे के पौधे को उतना ही फूल ज़्यादा देगा। अगर छाँव वाली जगह पर रखोगे तो फूल कम देगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि गेंदे में यही तरीका होता है कि जितनी तेज धूप में होता है गेंदा उतना ही फूल भर के पेट देगा और अच्छा भी लगेगा। मैंने कुछ पहली वीडियो में आप लोगों को बताया कि जैसा पानी डालने का जो तरीका होता है गमले में, क्योंकि हम लोग तो कुछ ज़मीन पे थैली में बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो बेचनी पड़ती हैं भैया। तो बेड बनाकर थैली में लगाते हैं तो हम नीचे से पानी छोड़ते हैं उसके अंदर। और गेंदे के पौधे पर हमेशा याद रखना, किसी तरीका का गेंदा लगाओ तो आप गेंदे के पौधे पर पानी ऊपर से डायरेक्ट मत डालो। अगर डायरेक्ट पानी डालते हो तो गेंदे की जो शाख होती है बहुत हल्की होती हैं और फिर ऊपर पानी डालने से पौधा जो है हमारा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया नहीं लगता है और घेवन्यापना आ जाता है। तो गेंदे के पौधे पर अगर आप लोग पानी डालना चाहो तो आप बराबर से ही पानी डालो। जैसे मैंने इस तरह से अगर ये पौधा लगा दिया इस गमले में तो आप यहाँ से पानी डाल दो, इसके ऊपर से पानी मत डालो, क्योंकि ऊपर से पानी कौन से पौधे में पड़ता है, जैसे बेला हो, गुड़हल हो, तो इन पौधों पर अगर जितनी ऊपर से पानी डालोगे, जैसे मनी प्लांट का पौधा हो तो इनकी पौधों की धुलाई होती नहीं है तो वो फूल ज़्यादा देते हैं। और गेंदों के पौधा पर ऐसा होता है कि डायरेक्ट पानी गमले में ऊपर से नहीं डालना पड़ता है। हाँ भैया, जैसे मैंने ये गेंदे की पौध तैयार कर ली थी, अब गेंदे की पौध की लगाने के लिए मैंने ये मिट्टी जो तैयार कर रहा हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये मिट्टी मेरी जो है सादा वाली मिट्टी है और इस मिट्टी में मैं क्या क्या डालूँगा वो चीज़ आप लोगों के सामने बताऊँगा। तो भैया देखो मेरे पास में ये आप सामने जो देख रहे हो ये बर्मी कंपोस्ट वाली खाद है, ये सामने आप देख रहे होंगे।
तो मैंने ये गमले के तैयारी में ये कितनी खाद डाली है, तो आप सामने ये देख रहे हो कि मैंने 1 मग्गा ये खाद वो वर्मी कंपोस्ट वाली डाली है, ये सामने आप देख ही रहे होंगे। तो ये मैंने बिल्कुल बराबर में ही डाल ली और ये बिल्कुल मिक्स कर रहा हूँ आराम के साथ में। तो जो है मेरे सामने आप देख रहे हैं ये सींग वाली खाद है, जो सींग का खाद का जो इस्तेमाल करते हैं हम पौधों में। तो मैंने 1 मग्गा ये डाल लिया है इसमें। अब ये तीनों चीज़ें मैं बिल्कुल बराबर में मिक्स कर दूंगा इस तरीक़ा से आप लोगों के सामने। तो ये मैंने मिट्टी की तैयारी कर दी बिल्कुल। जो मैंने गेंदे की पौध बना ली है, उस पौधे को लगाने के बाद में इस तरह की मिट्टी तैयार करता हूँ मैं, जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये दिखा दिया। तो ये मैंने बिल्कुल तैयार कर ली है गमले की मिट्टी बढ़िया तरह से। जो मिट्टी मैंने जो इस्तेमाल करी है वो ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करी है भैया कि अगर इस मिट्टी को इस तरह से अगर आप लोग अगर तैयार करके अगर गेंदे की पौध बना के और इस तरह की मिट्टी बनाओगे, तो ये मेरा बिल्कुल दावा है कि इस तरीक़ा की अगर मिट्टी बन गई आपकी, तो गेंदे पे जो भी फूल आएगा वो इतना आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और गेंदे का पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर और इतना अच्छा बना रहेगा, जब तक को कोई पौधा आपका किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों को बस मैंने ये तरीका आप बीच बीच में बता रहा हूँ कि वो ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि गेंदे के पौधे को पानी डालने का वो तरीका होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो देखो भैया मेरे पास में ये गमला है और ये मैंने बराबर में ये गुट्टी ले ली है हल्की हल्की। तो अब ये गुट्टी मैंने छोटी छोटी तोड़ ली है, क्योंकि इस गमले के अंदर जो है छेद काफ़ी सारे रहते हैं। तो इस तरह से हम जो है काफ़ी सारी गुट्टी डाल देते हैं इसके अंदर में। जो जैसे ही ज़्यादा छेद होते हैं उस तरह से ही हम गुट्टी के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पौधे के अंदर जो है। तो भैया जिस तरह से मैंने इसके अंदर जो गुट्टी डाल दी, आप लोगों को इस तरीका का ध्यान रखना है। तो मैंने जो भैया आप लोगों के सामने ये गमला भर रहा हूँ। तो ये गमला मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से मिट्टी बना कर तैयार कर दिया है। तो ये गेंदे के पौधे बनाने लायक ही मैंने मिट्टी बनाई है इस तरह की। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से ये गमला भर लिया और आराम से खूब अच्छी तरह से बिल्कुल ठोक लो इस गमले को। तो भैया देखो मैंने इस तरह से ये वाली मिट्टी बिल्कुल एक ही गमले लायक ही बनाई थी। अब जो बनाने को तो हम बहुत सारी ऐसी मिट्टी बनाते हैं, क्योंकि ऐसी मिट्टी बनाने के बाद में तो वो हम थैली भरते हैं, क्योंकि हम बेचने के लिए जो बनाते हैं वो थैली में ही ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। और ये गमले में जो लगाते हैं वो इस तरह का ही। तो भैया मैंने ये गमला बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लिया। अब सामने ये मैंने आपको देखा हुए आप लोग, मैंने ये सामने ये पौध निकाली थी इसी गिलासों में से। तो ये पौध लगाने का तरीका होगा वो आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। कि देखो मेरे पास जो पौधे हैं तैयार हैं और ये मैं लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप एक ही गमले में जैसे ढेर सारे फूल लेने चाहो, तो एक ही गमले में अगर इतना बड़ा अगर आपका गमला है, तो आप एक ही गमले में 4 पौधों का इस्तेमाल कर सकती हो। क्योंकि 4 पौधे अगर आप लगाओगे तो इस तरह से आप लगाओगे, जैसे मैंने आप लोगों के सामने दिखा दिया। देखो इस तरह से ये मैंने बिल्कुल बढ़िया तरह से लगाया है और इसमें कोई भी वो नहीं आएगी दिक्कत। अब ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से ये गमले में लगा दिए पौधे भैया, देखो ये सामने। तो मैं एक ही गमले में लगभग करीब मैं 4 पौधे लगा रहा हूँ भैया। गेंदा के पौधे मैंने आप लोगों के सामने ये 4 पौधे लगा के दिखा दिए। अब ये पौधे सुरक्षित और बढ़िया हैं और आप इस पौधे को गमले को बहुत ही ज़्यादा घना और बिल्कुल बढ़िया करके बनाना चाहते हो, तो ये पौधे बिल्कुल 5-6 दिन में बिल्कुल, अभी इस समय कुछ थोड़े हल्के डॉन तो होते हैं ये पौधे जब निकालते हैं। तो अब इसे छाँव वाली जगह पर हम हल्की रख देंगे 2 दिन के लिए, ये बिल्कुल सतर हो जाएंगे। जब ये चल कर तैयार होंगे तो भैया इन्हें एक तरीका अपनाना है, जैसे ये ज़्यादातर कलियाँ छोड़ती हैं पौधे और लंबे भागने की चांस में होते हैं। कैसे से लंबा भाग रहा है गेंदे का पौधा, तो आपको जैसे ही लंबा भागने की स्थिति में हो पौधा, तो ये गेंदा जो है 12 मासी वाला है, मैंने आपको बता दिया कि देसी वाला गेंदा है। तो आपको इसकी जैसे बीच में से ये होता है, जैसे जैसे वाली जो कली जो निकलती है बीच बीच में से, तो इसे आप हल्की तरह से नोच दो। देखो इस तरह से तोड़ दो, जैसे मैंने ये तोड़ दी। तो इस तरह से आप लोग तोड़ दोगे नहीं इस तरीक़ा से, तो आपका ये गमला जो होगा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर, बिल्कुल इतनी तरह से ही भरने के बाद में और ऐसे ही फूल देना चालू कर देगा। वो लंबा नहीं भागेगा, बिल्कुल छतरा जाएगा पौधा।
तो आप लोग इस तरह से आप कर लो गेंदे के पौधे को तैयार, और कोई दिक्कत नहीं है, और पौधा आपको बिल्कुल गेंदे का बिल्कुल सुरक्षित और अच्छे चलेंगे। अब मैं आप लोगों के सामने ये पानी डाल के दिखा रहा हूँ। तो भैया देखो, मैंने अब इस गेंदे के पौधे में जो पानी डालने का तरीका होगा वो मेरा देखो इस तरह का होगा, जिस तरीका से मैं आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ। तो गेंदे के पौधे पर हम लोग जो डालते हैं वो इस तरह से पानी डालते हैं नीचे नीचे। बस अब हमने ये पानी का इस्तेमाल इसमें कर दिया। अब इसे 1 या 2 दिन के लिए छाँव वाली जगह पर रख देंगे, जिससे हमारा पौधा सुरक्षित और डाउन नहीं हो, बढ़िया रहना चाहिए। तो भैया अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो।